तो लीजिए, आ गए हिंदुस्तान के उस आखिरी छोर पर जहां धरती का और समुंदर का संगम हो रहा है। स्वागत कीजिए हिंदुस्तान के पग पखारते हुए इस समुद्र का। सुप्रभात रामेश्वरम से एक और नए दिन की शुरुआत। भगवान सूर्य का उद्भव हुआ। आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष, क्योंकि हम बहुत लंबा सफ़र तय करके आ चुके हैं रामेश्वरम। आपने पिछले व्लॉग्स में देखा ही होगा, हम रामेश्वरम के लिए निकल पड़े थे बेंगलुरु से। एक लंबा सफ़र तय किया, मदुरई गए। मदुरई जाकर के हमने मीनाक्षी देवी टेम्पल में दर्शन किए और दर्शन लाभ प्राप्त करने के बाद मध्य रात्रि को हम यहाँ आकर के रुके रामेश्वरम में। एक सफ़र का एहसास किया, दिन की शुरुआत की और आज आपसे रूबरू हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। और दोस्तों, आज हम रामेश्वरम में भगवान राम के उन निशानियों के दर्शन करना चाहते हैं, उस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं जिसकी ख्याति पिछले कुछ समय में बहुत बड़ी हुई है। और ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आए भगवान श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा थी उस कार्यक्रम से पहले। हमारा पहले से ही ये कार्यक्रम निर्धारित था, ऐसा नहीं है कि हाल ही में हमने ये कोई कार्यक्रम बनाया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि हम काम के साथ साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि ट्रैवल करते करते भी आप अपने जीवन में टेक्नोलॉजी से काम को पूरी तरह से अंजाम दे सकते हैं। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट रूम्स में भी जुड़ रहे हैं। जब भी हमारे केसेस के नंबर आ रहे हैं उसको तैयार कर रहे हैं, ऑनलाइन उसकी जितनी भी तैयारी होती है वो करते हैं और उसके बाद अपने कोर्ट की प्रिपरेशंस के साथ हम उसको अंजाम दे रहे हैं। तो जी, आज के दिन की एक और शुरुआत है और हम रामेश्वरम से निकलेंगे। आज धनुषकोडी भी जाएंगे और धनुषकोडी से फिर हमारा सफ़र तैयारी के साथ आगे निकलेगा और हम पहुंचेंगे आज कन्याकुमारी। हिंदुस्तान के सुदूर एंड पर हैं। कल के व्लॉग्स में आपने देखा होगा किस तरीके से इंडिया के पम्बन ब्रिज से गुज़रते हुए हम इस इंडियन आइलैंड के ऊपर आए हैं जहां रामेश्वरम में मंदिर स्थित है भगवान श्री राम का। और उसी जगह पर से आज हम आपसे मुलाकात करेंगे। हाल फिलहाल हम तैयार हो चुके हैं, सुबह सुबह जल्दी उठे हैं और रात को बहुत लेट आए थे, इसलिए रात के व्लॉग को मैं पूरी तरह से ढंग से एंड नहीं कर पाया था। खैर एनीवेज़, आज की तैयारी पूरी हो चुकी है, पीछे हमारी गाड़ी भी रेडी हो चुकी है और हम चलने के लिए तैयार हैं। तो मिलते हैं आप आज। और एक बात और कि मंदिर के अंदर चूँकि मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ अलाउड नहीं है, तो मंदिर के एग्जैक्ट दर्शन हम आपको शायद ना करवा पाएँ, लेकिन फिर भी वहाँ की भावना और आस्था से वहाँ जाके आने के बाद में आपको ज़रूर रूबरू कराएंगे। लेकिन दिन की शुरुआत हो चुकी है। बहुत खूबसूरत सा ये दिन है, चारों तरफ हरियाली है, खजूर के वृक्ष हैं, एकदम सुंदर नज़ारा है और यहाँ हम चलने के लिए तैयार हैं। बहुत सी और फैमिलीज़ भी आकर के यहाँ रुकी हुई हैं। तो चलिए चलते हैं। उत्साह देखते बन रहा है, बच्चे भी बहुत तरीके से रेडी हैं, तैयार हैं भागने के लिए। अलग अलग सेक्शंस यहाँ बने हुए हैं जिस जगह पर हम रुके हैं। बहुत बढ़िया रूम, एयर कंडीशन रूम, 8-8, 9-9 बेड के रूम हैं बड़े बड़े। और होटल के लिए अगर आप कोई कपल में आना चाहते हैं तो वो भी रूम्स अवेलेबल हैं। अच्छी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई आप लेट नाइट भी आएंगे तो आपको दिक्कत आने वाली है। सब प्रकार की यहाँ व्यवस्था है। तो चलिए चलते हैं, रेडी होते हैं।
की चाउमीन है, बहुत फीकी है। जो भी है स्वागत कीजिए हिंदुस्तान के पग पखारते हुए इस समुद्र का। रामेश्वरम में इस वक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं हम। भगवान श्री राम के पग पखारता ये समुद्र, चारों तरफ आस्था का सैलाब। देश की इस खूबसूरत कोने से इस वक्त मैं हूं आपके साथ, आपका अपना दोस्त अभिनव शर्मा। दोस्तों, जीवन को जीने की एक अपनी अलग कला होती है, हर किसी का अपना एक ध्येय होता है। हमारा लक्ष्य है ज़िंदगी को बहुत खुशी के साथ जिया जाए और अपने काम के साथ साथ खूबसूरती प्रकृति की उसको भी देखा जाए। और उसी क्रम में आज हम आए हुए हैं रामेश्वरम। सुबह सुबह का समय और इस वक्त हम रामेश्वरम के समुद्र में यानी बे ऑफ बंगाल में इस वक्त खड़े हैं, जहां से आप ये सब खूबसूरत दृश्य देख पा रहे हैं। वहां से मंदिर प्रांगण का प्रवेश द्वार, और ये प्रवेश द्वार है हिंदुस्तान का।
रामेश्वरम का भव्य मंदिर, भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया मिट्टी का शिवलिंग मां सीता के स्थान पर और पूजन के वक्त बनाया गया ये शिवलिंग था, जिसके बारे में बहुत सारी किंवदंती और कथाएं हैं। लेकिन मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये किसी चित्रकार की चित्रकारी नहीं है, ये एक अद्भुत दृश्य है, अकल्पनीय दृश्य है। मैंने मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा। जो ये भव्यता है, ये पाषाण है, ये कोई पेंटिंग नहीं है। जो रोशनी और उजाला आप इसमें से आते हुए देख पा रहे हैं, ये किसी चित्रकार की चित्रकारी नहीं है जनाब, ये भगवान श्री राम की माया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा बनाया गया ये भव्य मंदिर, जिस पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, श्री राम मंदिर के स्थापना से पूर्व, ये अपने आप में बताता है किस प्रकार भगवान श्री राम दिव्य अवतार लिए हुए थे, उनकी सोच क्या थी, वो किस प्रकार के योगमयी व्यक्ति थे। और भगवान श्री राम को एक ज्यूरिस्टिक पर्सन माना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। ऐसा नहीं है कि ये माइथोलॉजी है, ये वास्तविकता है और उस वास्तविकता का प्रमाण आप और हम यहाँ देख पा रहे हैं। ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं, ये जिस प्रकार के दृश्य हैं, ये अकल्पनीय है, अद्वितीय हैं और इसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। आप सोचें कि इस छत पर किस प्रकार ये चित्रकारी की गई होगी, किस प्रकार इन स्तंभों को ला करके यहाँ खड़ा किया गया होगा। और ये जो दृश्य एक बार में देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेंटिंग करके कैनवास पर उतार दिया हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है। वास्तविकता में ये भव्यता लिए हुए है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग अब इस ओर आना चाह रहे होंगे, यहाँ आने के लिए लालायित हो रहे होंगे, और मैं भी चाहता हूं कि हम और आप किसी दिन यहाँ पर मुलाकात करें। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी क्रांति की है और उस तकनीक की विरासत है और उस तकनीक की बदौलत है कि इस भव्यता को मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं, अपना काम भी कर पा रहा हूं और इस ट्रेवल को भी एंजॉय कर पा रहा हूं। दोस्तों, इस तकनीक का सहारा लीजिए, इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए। ये जीवन को बदलने वाली चीज़ है और इस जीवन बदलने वाली चीज़ का इस्तेमाल जितना ज़्यादा किया जाएगा उतना अच्छा होगा। भगवान श्री राम के ज़माने में ऐसा नहीं था, लेकिन हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास आज वो तकनीक है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे हम अलग अलग छुपे हुए हिडन ट्रेजर्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने आज आपके साथ किया। मेरा ये प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा हो, मेरी ये प्रस्तुति जो मैं आपको लेकर के आया हूँ, जो ये चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, मेरी ये जो सीरीज़ मैंने आपके लिए बनाई है, अगर मेरे ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हों तो हमें ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को तो हर हाल में मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो प्रयास कीजिए ज़िंदगी को हम सफल बना पाएँ, तकनीक का इस्तेमाल कर पाएँ और इस भव्यता को हम अपने रोम रोम में बसाएं, जैसे भगवान श्री राम हमारे देश के कण कण में और रोम रोम में बसे हुए हैं। ये खूबसूरती और ये दृश्य जीवन में मैंने पहली बार देखा, और यदि मैं यहाँ नहीं आता तो मैं ये कभी नहीं जान पाता कि सृष्टि ने इतनी खूबसूरत चीजें भगवान के माध्यम से बना करके हमको दी हैं। और जब हम इस मंदिर में हैं तो हमें केरल से आए हुए हमारे एक दोस्त मिले। खूबसूरत सा नाम है इनका, हरी। हाय हाय, हाउ आर यू? गुड फाइन। हरी जो है वो दुबई में काम करते हैं। ही इज ऑन ट्रिप फ्रॉम केरला ऑन वेकेशन। दुबई से यहाँ आए हुए हैं, HR एग्जीक्यूटिव हैं। और हरी जी, आप कुछ कह रहे थे ये बात कि ये जो पत्थर रखे गए हैं, जो ये पाषाण रखे गए हैं, ये पिलर्स बनाए गए हैं, हाउ डू यू फील अबाउट इट? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन? Yeah, first of all, hello, how are you? This is so gorgeous. I mean, since it feels so good, if you feel relaxed, I don't want to say anything. Like you should first visit. Then visualize it. Yeah, I mean, we are speechless. because We are literally speechless. Almost, I started the journey from day before yesterday. Started from Kanyakumari, then I reached here in Rameshwar by yesterday. Oh, we are going to Kanyakumari. Okay, fine. You went to Dhanushkodi? Yeah, yesterday I went there. How is it? Yeah, it's fine, almost good. Yes, it's also feels so good area. But see, And Pompey Bridge. It and there is says one. भगवान की माया भगवान ही जाने। भगवान ने क्या बनाया है ये हम नहीं कह सकते। अगर देखा जाए पीछे
तो हमारे ऊपर से लेकर के और अगल बगल तक जो ये चित्रकारी भगवान श्री राम ने की है, ये किसी दिवा स्वप्न से कम नहीं है, किसी भी प्रकार से किसी दिवा स्वप्न से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि वी आर जस्ट अ डे ड्रीमर, स्वप्न देख रहे हैं यहाँ Yeah, खड़े of होकर course, के, I'm राइट? just great dreamer. अपने आप में बहुत खूबसूरत है। आइए किसी दिन रामेश्वरम और एंजॉय कीजिए जैसे हमने और हरी ने यहाँ एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच पीपल, और हमारे यूट्यूब चैनल लॉमेन अभिनव पर जुड़े रहिएगा। हरी, वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी एंड हाउ इज दुबई अबाउट टेक्नोलॉजी? Technology, okay, the buildings and the place they are built for the tourist place is okay, fine. But when I reached there, I wish to face and wish to reach here in India again because हिंदुस्तान से अच्छा yeah, कुछ नहीं my है। God, it's gorgeous. Because when I reached there, I just realized that my India is so unbelievable and it's incredible. इट्स इनक्रेडिबल। Yeah. देखिए, इनक्रेडिबल इंडिया का एक दृश्य तो आप हमारे साथ देख ही रहे हैं इस वक्त। तो हरी, आपको क्या लगता है? हम वकील लोग हैं, मैं प्रोफेशन से वकील Yeah, हूँ। lawyer. I am a lawyer and I am traveling and I am doing my work on the way en route Oh, right. through video conferencing. Okay, nice. How does it sound? Is it possible? Yeah, of course. Even if you are a workaholic person, so you can work it. No problem. Even if you are a workaholic And what person, would you say about people who are scared of technology, saying, I mean, जब कैलकुलेटर था और वो कंप्यूटर बना और कंप्यूटर आया तो even लोग if I am just also working at home, like whenever they required my presence and all, just I'm just doing by online and I'm just sitting my mail and just replying anything by through like WhatsApp and everything. So even They while need, traveling and yeah, while of course, just performing our replying. daily routine, we can use technology to do our work as Yes, well. mostly I'm just try to traveling by during the night, like from Kanyakumari to Rameshwaram. Today, tonight I will leave to Thanjavur. So during the night, I'll sit with my laptops and whatever the paintings and areas is coming, just I'm trying to like Great. resolve it. So technology friendly बनना Yes. सबके लिए जरूरी Even है। that's why I decided that Yeah. I'm a trade dreamer. But it is really Even nice though, meeting you, yeah, Hari. of I mean, course. it's a real surprise. We find people, very good people sometimes. And Explore Tamil Nadu. yeah, we are exploring Tamil Nadu right now. And it is wonderful, really wonderful. I mean, I have never thought of that South. I have heard South is beautiful, but I have never seen such a beautiful place. It's Last amazing. week, even not last week, last month I visited UP, Varanasi, and all those places. And They have also been renovated wonderfully. means the Unbelievable. gut and gullies you should visit. Extremely like what you feel get the spiritual things. If you're believing in God or in Satan, whatever it is, Yeah. you feel spiritual things over there in UP. And also during the night, you can walk anywhere. It's just 24 hours walkable place over there with security and nothing to worried about and scared about with the place. Before I heard that the place were like this and all, but now it's so secure place and visit, walk alone, walk with your family and all, And enjoy. Yes, so enjoyable and you feel so get relaxed out. तो अब मंदिर बंद होने का समय हो गया है। And those gullies and 1 बजे के आसपास मंदिर बंद हो जाता है, closes by 1. So we are also leaving from here to Dhanushkodi and going to Thanjavur. Thanjavur. You are going to Thanjavur. I'll be departing to Kanyakumari. और चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि हमारे आगे के रास्ते के सफर के लिए क्या है। पर हरी हमें यहाँ मिले, उसके लिए बहुत बहुत हरी का आशीर्वाद। Same to you. Guys, thank you Hari for this little chit chat with us. Yes, of course. It's nice And- to meet you in here in the holy place over here. And probably our meeting would be listened and heard and seen by lot many viewers and they will also like it. चलिए आप देखिए इस भव्यता को, ये खूबसूरती है, ये चित्रकारी है, ये लाजवाब भगवान श्री राम की कलाकारी है और इसके बीच में हम इस वक्त हैं और आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस हिंदुस्तान के अंदर ये खूबसूरती जगह जगह पर छुपी हुई है। वक्त आ गया है कि अब हम अलविदा कहें रामेश्वरम को। भगवान शिव के स्वरूप के दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं आगे धनुषकोडी के लिए, जहां पर विभीषण का मंदिर बनाया गया है। कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण जी की वजह से ये
कहावत बनी थी। तो विभीषण जी का मंदिर बनाया गया था यहाँ पर, क्योंकि वो मित्र थे, सखा थे। उन्होंने विषम परिस्थितियों के अंदर भगवान श्री राम का धर्म युद्ध में साथ दिया था। पर नारी के हरण का पाप रावण को लगा, और रावण जो है वो वेद मर्मज्ञ और पंडित थे। रावण ब्राह्मण थे और परनारी वर्ण करने की वजह से उनको ये श्राप लगा, और भगवान श्री राम द्वारा अपने अवतार स्वरूप मानव अवतार के अंदर उनका वध किया गया। तो ये एक छोटा सा उसका पीछे का बैकग्राउंड है, और धनुषकोडी का महत्व भी है। यहाँ पर देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब का भी एक स्मारक और म्यूजियम बना हुआ है। हम वहाँ भी जाने का प्रयास करेंगे समय मिला तो, पर अभी चलते हैं आगे। सीधा हाथ रख लो।